नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के एक नए भर्ती विज्ञापन पर। ये विज्ञापन संख्या 522025 है। जी हाँ, और ये भर्ती कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के लिए है। ईपीएफओ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आता है और इसमें कुछ काफी महत्वपूर्ण पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। बिल्कुल, स्थायी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए ये एक कह सकते हैं बड़ा मौका है। हाँ, बिल्कुल। इसमें मुख्य रूप से 2 पद हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। एक तो है प्रवर्तन अधिकारी या लेखा अधिकारी, जिसे शॉर्ट में ईओएओ कहते हैं। ईओएओ, ठीक है। हाँ, और दूसरा है सहायक भविष्य निधि आयुक्त यानी एपीएफसी। तो चलिए इन दोनों पदों और इनसे जुड़ी जो भी जरूरी जानकारी है उस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि कुल पद कितने हैं और उनका वर्गीकरण कैसे है। देखिए, ईओएओ के लिए कुल 156 रिक्तियां हैं और एपीएफसी के लिए 74 हैं। 156 और 74। हाँ। ठीक ठाक संख्या है ये तो। हाँ, और इनमें आरक्षण भी है, मतलब अनारक्षित, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए पद हैं और कुछ पद दिव्यांग उम्मीदवारों यानी पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए भी आरक्षित रखे गए हैं। अच्छा, और इनका वेतनमान और पद का स्तर क्या है? वेतनमान काफी अच्छा है। ईओएओ का पद पे मैट्रिक्स में लेवल 8 पे है, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से। लेवल 8। और एपीएफसी? एपीएफसी का पद लेवल 10 पर है। ये एक सीनियर लेवल माना जाता है। लेवल 10 तो काफी ऊंचा स्तर हो गया। ये पद स्थायी है ना? जी हाँ, दोनों ही पद स्थायी हैं। ईओएओ ग्रुप बी में आता है, लेकिन ये अराजपत्रित है, नॉन गेजेटेड, और एपीएफसी ग्रुप ए में है, ये भी अराजपत्रित है। अच्छा, ग्रुप ए और बी। मुख्यालय तो शायद दिल्ली में ही होगा एपीएफओ का। हाँ, मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि अधिकारियों की पोस्टिंग भारत में कहीं भी हो सकती है। मतलब अखिल भारतीय सेवा की तरह। हाँ, एक तरह से। और शुरू में 2 साल की परिवीक्षा अवधि मतलब प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा। ठीक है, अब आते हैं पात्रता पर। कौन लोग आवेदन कर सकते हैं? सबसे पहले आयु सीमा बताइए। आयु सीमा की गणना आवेदन की जो अंतिम तिथि है, यानी 18 अगस्त 2025, उसके आधार पर होगी। ओके, 18 अगस्त 2025। हाँ, तो ईओएओ के लिए सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 30 साल है। 30 साल। और एपीएफसी के लिए? एपीएफसी के लिए ये सीमा 35 वर्ष है। सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस और एसटी उम्मीदवारों के लिए भी। एसटी के लिए भी 35? अच्छा। और ओबीसी एससी के लिए छूट होगी? ये 38 साल। और एससी एसटी? एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट है। तो ईओएओ के लिए 35 साल और एपीएफसी के लिए एससी उम्मीदवारों के लिए 40 साल हो जाती है। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी 10 साल तक की ऊपरी आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। अच्छा खासा रिलैक्सेशन है। शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए? क्या कोई खास डिग्री? नहीं, यहाँ पर काफी सहूलियत है। दोनों ही पदों के लिए, मतलब ईएओ और एपीएफसी, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन काफी है। किसी भी विषय में? ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। हाँ, एपीएफसी पद के लिए एक बात और है। क्या? उसमें अगर किसी के पास कंपनी कानून या श्रम कानून या लोक प्रशासन में डिप्लोमा है तो उसे वांछनीय माना गया है। वांछनीय मतलब डिजायरेबल? हम्म। अनिवार्य नहीं है? नहीं, अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। हो तो अच्छा है, पर इसके बिना भी आवेदन कर सकते हैं। समझ गया। अच्छा, इन पदों पर काम क्या होता है? मतलब कर्तव्य क्या है? दोनों ही पदों के काम काफी मिलते जुलते हैं और ईपीएफओ के कोर फंक्शन से जुड़े हैं, जैसे कि एक्ट का प्रवर्तन कराना, बकाया राशि की वसूली करना, खातों का रखरखाव, सामान्य प्रशासन, कैश संभालना, कानूनी मामले देखना, पेंशन से जुड़े काम हैं। और आजकल तो कंप्यूटर पे भी काफी काम होता है, जैसे एमआईएस रिपोर्ट्स बनाना, दावों का निपटान करना वगैरह। तो मतलब फील्ड और ऑफिस दोनों तरह का काम होगा? हाँ, इसमें जांच करना भी शामिल है। तो फील्ड वर्क भी हो सकता है और ऑफिस का प्रशासनिक काम तो है ही। ठीक है, अब आते हैं आवेदन प्रक्रिया पर।
कैसे अप्लाई करना है? आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही करना है। यूपीएससी की जो आधिकारिक वेबसाइट है upsconline.nic.in उसी के जरिए। ऑफलाइन का कोई चक्कर नहीं। जी नहीं, कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं है और तारीखें भी ध्यान रखनी होंगी। आवेदन 29 जुलाई 2025 को दोपहर 12 बजे से शुरू हो रहे हैं। 29 जुलाई से। और आखिरी तारीख? आखिरी तारीख है 18 अगस्त 2025 रात 11:59 तक। तो समय रहते आवेदन कर देना बेहतर होगा। बिल्कुल। आवेदन शुल्क कितना है? शुल्क बहुत ही कम है, सिर्फ 25 रुपए प्रति पद। बस 25 रुपए? हाँ, अगर कोई दोनों पदों के लिए मतलब EOAO और APFC दोनों के लिए अप्लाई करता है तो उसे 50 रुपए देने होंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है। कुछ उम्मीदवारों के लिए छूट भी है क्या शुल्क में? जी हाँ, महिला उम्मीदवारों, SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना है। उनके लिए आवेदन निःशुल्क है। ये बहुत बढ़िया कदम है। अब चयन कैसे होगा? क्या सीधी भर्ती है या परीक्षा होगी? नहीं, सीधी भर्ती नहीं है। चयन प्रक्रिया में 2 चरण हैं। पहला चरण है एक भर्ती परीक्षा। इसे संयुक्त भर्ती परीक्षा या CRT कहा जा रहा है। CRT, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट। जी, ये पेन और पेपर पर आधारित होगी, मतलब OMR शीट वाली परीक्षा, और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है। ऑफलाइन MCQ परीक्षा। जी, और दूसरा चरण? जो उम्मीदवार इस CRT में सफल होंगे उन्हें फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो परीक्षा और इंटरव्यू दोनों हैं। परीक्षा के बारे में कुछ और जानकारी, जैसे कितने समय की होगी, भाषा? हाँ, परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। बाइलिंगुअल पेपर। हम्म नेगेटिव मार्किंग का क्या है? ये बहुत जरूरी बात है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत उत्तर के लिए निर्धारित अंक का 1/3 1/3 काट लिया जाएगा। 1/3? तो तुक्केबाजी महंगी पड़ सकती है। बिल्कुल, सटीकता बहुत जरूरी होगी। अच्छा, फाइनल सिलेक्शन में परीक्षा और इंटरव्यू दोनों का कितना कितना वजन रहेगा? ये एक निर्णायक चीज है इस भर्ती में। अंतिम मेरिट लिस्ट बनाने के लिए जो CRT यानी लिखित परीक्षा है, उसका वेटेज 75% रखा गया है। 75%? सिर्फ परीक्षा का। जी हाँ, 75% और इंटरव्यू का वेटेज केवल 25% है। बाप रे! इसका मतलब तो ये हुआ कि लिखित परीक्षा में अच्छा स्कोर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। इंटरव्यू क्वालिफाई करना जरूरी होगा। उसके लिए भी न्यूनतम अंक, जैसे सामान्य वर्ग के लिए 50% लाने होंगे। लेकिन मेरिट में मुख्य भूमिका परीक्षा के अंकों की ही रहेगी। तो तैयारी का फोकस पूरी तरह से परीक्षा पर होना चाहिए। इसका सिलेबस क्या है, कुछ अंदाजा? सिलेबस काफी विस्तृत दिया गया है विज्ञापन में। इसमें देखिए, सामान्य अंग्रेजी है, भारतीय संस्कृति, विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन है, भारतीय अर्थव्यवस्था, शासन और संविधान। मतलब सामान्य अध्ययन का बड़ा हिस्सा है। हाँ, इसके अलावा सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, फिर प्रारंभिक गणित, सांख्यिकी और मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग भी है। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग भी? जी, और फिर EPFO से जुड़े खास विषय भी हैं, जैसे औद्योगिक संबंध, श्रम कानून, भारत में सामाजिक सुरक्षा और लेखांकन के सिद्धांत, और साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं यानी करंट अफेयर्स। अरे वाह, ये तो लगभग पूरा UPSC सिविल सेवा प्रीलिम्स जैसा सिलेबस लग रहा है, कुछ खास विषयों के साथ। हाँ, काफी हद तक तैयारी तो व्यापक करनी ही होगी। परीक्षा केंद्र कहाँ-कहाँ होंगे? पूरे भारत में। जी, परीक्षा पूरे देश में 78 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। शहरों की लिस्ट विज्ञापन में है। ठीक है। क्या हम अपना पसंदीदा केंद्र चुन सकते हैं? हाँ, चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है। चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर, इन 4 शहरों को छोड़कर बाकी सभी केंद्रों पर जो आवंटन होगा वो पहले आवेदन पहले आवंटन के आधार पर होगा। फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, मतलब जो जल्दी अप्लाई करेगा उसे मनपसंद सेंटर मिलने की संभावना ज्यादा है। बिल्कुल, अगर कोई विशेष केंद्र चाहते हैं तो आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही अप्लाई कर देना समझदारी होगी, क्योंकि सीटें भर सकती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ये थी UPSC EPFO भर्ती 2025 से जुड़ी मुख्य बातें।